इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ जुड़े रहें और देखें। परमाणु हथियारों की दौड़ ने पकड़ी रफ्तार, SIPRI की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। दुनिया आज एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। शीत युद्ध के बाद जो दौर परमाणु हथियारों की संख्या में कमी का माना जाता था, वह अब खत्म हो चुका है। एक नई, कहीं ज्यादा गंभीर परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई है और इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका से लेकर इजराइल और उत्तर कोरिया तक शामिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की 2025 की ताज़ा रिपोर्ट इस सच्चाई की एक गंभीर चेतावनी है। दुनिया के पास कितने परमाणु हथियार? जनवरी 2025 तक पूरी दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार मौजूद थे। इनमें से लगभग 9,614 हथियार सैन्य उपयोग के लिए तैयार स्थिति में थे। करीब 3,912 हथियार मिसाइलों और विमानों पर तैनात थे, जबकि बाकी हथियार केंद्रीय भंडारण में रखे गए थे। विशेष चिंता की बात यह है कि करीब 2,100 हथियार उच्च सतर्कता की स्थिति में बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात हैं, जिनमें से अधिकतर रूस और अमेरिका के पास हैं। अब विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भी ऐसी ही सतर्क तैनाती की ओर बढ़ सकता है। रूस और अमेरिका सबसे बड़े परमाणु ताकतवर, दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% सिर्फ दो देशों अमेरिका और रूस के पास है। 2024 में भले ही इन दोनों देशों के परमाणु भंडार की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों अपने पुराने हथियारों को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका का आधुनिकीकरण कार्यक्रम हालांकि योजना और फंडिंग से जुड़ी दिक्कतों से जूझता रहा, लेकिन फिर भी उसका उद्देश्य है परमाणु क्षमता को नए युग की तकनीक के अनुरूप बनाना। वहीं रूस को भी अपनी नई मिसाइल सरमत के परीक्षण में विफलता का सामना करना पड़ा, फिर भी उसके इरादे कमजोर नहीं है। अगर 2010 का न्यू स्टार्ट समझौता जो 2026 में समाप्त हो रहा है फिर से रिन्यू नहीं हुआ, तो ये हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है। चीन सबसे तेज बढ़ती परमाणु शक्ति। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अब कम से कम 600 परमाणु हथियार हैं और हर साल ये संख्या 100 नए हथियारों की दर से बढ़ रही है। 2025 तक चीन ने 350 नए ICBM साइलो बना लिए हैं या लगभग पूरे कर लिए हैं। अगर यह गति जारी रही तो दशक के अंत तक चीन के पास रूस और अमेरिका के बराबर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी 2035 तक यदि चीन 1500 हथियार भी बना ले तो भी यह अमेरिका या रूस के मौजूदा स्टॉक का 1/3 ही होगा। हालांकि उसकी रणनीतिक तैयारी और शांति काल में मिसाइलों की तैनाती की योजना इसे बेहद गंभीर बनाती है। भारत और पाकिस्तान। एशिया में तनाव। भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में थोड़ा इजाफा किया और साथ ही नई कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों का परीक्षण और विकास किया। ये मिसाइलें शांति काल में भी तैनात रह सकती हैं और एक से ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी परमाणु सामर्थ्य को बढ़ाने में पीछे नहीं है। वे अपने डिलीवरी सिस्टम को उन्नत कर रहा है और परमाणु सामग्री का भंडार बढ़ा रहा है। 2025 की शुरुआत में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सशस्त्र टकराव इस क्षेत्र को परमाणु संकट की दहलीज तक ले गया। SIPRI के विशेषज्ञ मैट कोर्डा ने इस पर चेतावनी दी कि यह भविष्य में और गंभीर हो सकता है। अन्य परमाणु राष्ट्रों की गतिविधियां। ब्रिटेन ने 2024 में अपने हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन 4 नई परमाणु पनडुब्बियां बनाने की योजना पर आगे बढ़ा। फ्रांस भी अपनी क्रूज मिसाइलें, पनडुब्बियां और मौजूदा परमाणु प्रणाली को अपग्रेड कर रहा है। उत्तर कोरिया के पास अब 50 से 58 परमाणु हथियार हैं और वह 40 और बना सकता है। 2024 में उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात कही। इजराइल जो सार्वजनिक रूप से अपने हथियारों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता, 2024 में मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिमोनर रिएक्टर में सुधार कर रहा था। हथियार नियंत्रण संकट में। SIPRI के निदेशक डैन स्मिथ ने चेतावनी दी है कि हथियार नियंत्रण को लेकर हालात चिंताजनक है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु नियंत्रण समझौते अब लगभग खत्म हो चुके हैं। न्यू स्टार्ट के बाद कोई नया समझौता सामने आता दिख नहीं रहा है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी इन समझौतों में शामिल हो, जिससे हालात और उलझ गए हैं। नई तकनीक और बढ़ता खतरा। AI, साइबर तकनीक, स्पेस आधारित हथियार और मिसाइल डिफेंस जैसी नई तकनीकें अब इस होड़ को और खतरनाक बना रही हैं। इनसे संकट के समय गलत निर्णय का खतरा बढ़ सकता है। पारंपरिक हथियार नियंत्रण के तौर तरीके अब इस नई दौड़ के सामने बेअसर हो रहे हैं। परमाणु बहस और देश भी होड़ में। पूर्वी एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में भी परमाणु हथियारों पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ देश इन्हें विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। रूस और बेलारूस ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस में हथियार तैनात किए हैं। वहीं कुछ नाटो देश अमेरिकी परमाणु हथियारों को अपने क्षेत्र में रखने को तैयार है। फ्रांस ने कहा है कि उसके हथियार पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए है। आगे की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।